ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਾਣੀ-ਮਾਨੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਰਿਹਾਨਾ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਹਾਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਇਸ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸਚਿਨ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਈ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅमेरिका ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। पूरे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा है और जनता भी जान रही है। संवैधानिक संस्थाएं दबाव में है, मीडिया दबाव में है, विपक्ष की सरकारें दबाव में है और जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको दबाने की कोशिश होती है। राष्ट्रीय एजेंसियां, हमारी जो प्रतिमा है देश की कि एक आदर्श लोकशाही है, एक बहुत बड़ी लोकशाही, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और गांधी जी का देश है। और ये जो भारत जो आदर्श तैयार करता है उसका अमल पूरे विश्व में होता है। तो निश्चित तौर पर चिंता जो है पूरे विश्व स्तर में जताई जा रही है और ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो ट्वीट कर रहे थे, अपनी चिंता जता रहे थे। अपेक्षा ये रहती है कि ऐसे अगर ट्वीट कोई व्यक्तिगत स्तर पर हो तो सरकार उसको दखल लेने की आवश्यकता नहीं रहती, उसका कॉग्निजेंस लेने की आवश्यकता नहीं। कोई देश टिप्पणी करे तो समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो एक ट्वीट रिहाना ने किया क्या तो पूरी सरकार हरकत में आई और बाकायदा उसके बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो ट्वीट करती है वो हमने पहली बार देखा। दूसरी ओर उसके बाद में कुछ सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट्स जो आए तो कोई व्यक्तिगत स्तर पर कोई टिप्पणी देता है, कोई सेलिब्रिटी भी हो, उसको अधिकार है, तो उसमें कोई आपत्ति होने की बात नहीं है। लेकिन अगर उस ट्वीट का टाइमिंग देखे, उसका कंटेंट देखे और उसकी एक पृष्ठभूमि देखे तो पूरी तरह से ये दिखाई देता है कि कोई स्क्रिप्ट तैयार करके उनको दी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स में एक ही शब्द इस्तेमाल किया हुआ दिख रहा है, वो एमिकेबल शब्द है, कॉमन शब्द है। दूसरी ओर उसमें समानता दिखाई तो दे रही है, लेकिन कुछ अहम ट्वीट जो हैं, जैसे अक्षय कुमार जी जो बॉलीवुड के स्टार हैं और साइना नेहवाल जो हमारी आदर्श है, युवाओं के आदर्श है, स्पोर्ट्स स्टार हैं, देश का नाम रोशन किया, उनके ट्वीट में शब्द और शब्द समान है। तो ये क्यों हुआ है कि क्या इनको कोई स्क्रिप्ट दी गई थी? निश्चित तौर पर इसका जो संदेह है इसको पुष्टि मिलती है। दूसरी ओर सुनील शेट्टी के ट्वीट के बाद में तो और भी ये सब भाजपा का कनेक्शन जो है वो सामने आता है कि उन्होंने तो हितेश जैन नाम के भारतीय जनता पार्टी का जो मुंबई प्रदेश का पदाधिकारी है, उपाध्यक्ष है, उसको टैग किया है। तो इसमें बीजेपी का कनेक्शन निश्चित तौर पर है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।